नमस्कार दोस्तों। अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जिनका ये एक रीज़न है या तो एक चैलेंज है कि यार कुछ भी कर लो ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मतलब आप लेवल 0 पे नहीं हो, आप ऑलरेडी लेवल 1, 2, 3 और 4 तक तो पहुंच गए हो कंपेयर टू अदर ट्रेडर्स, बट जो एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से 4 ऐसे रीजंस दूंगा, 4 ऐसी वजह बताऊंगा जिसकी वजह से शायद आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और बाद में उस पर आप वर्क कर सकते हो ताकि आप अपनी जर्नी में बहुत आगे चले जाओ और आपको सफलता मिले। तो बहुत अच्छी तरह से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आएगा, खास करके जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, पॉइंट नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। रीजन नंबर 1 क्या हो सकता है? एक होता है कि भाई आप कितना मार्केट में बैठ रहे हो, आप कितना चार्ट को देख रहे हो। पॉइंट नंबर 1 यही है कि योर चार्ट रीडिंग टाइम। इसका मतलब क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हर रोज ट्रेड लेने हैं, बट क्या आप मार्केट में बैठ रहे हो? क्या आप मार्केट के चार्ट्स को देख रहे हो? ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि लेट से मेरे पास कोई ट्रेडिंग सिस्टम होगी, कुछ पैटर्न होगा, कुछ चीज़ों पे मैं वर्क करके ट्रेड लूंगा, जब अपॉर्चुनिटी आए तब मैं ट्रेड लूंगा, राइट? मैं ऐसा तो नहीं मार्केट ओपन हुआ तो मुझे ट्रेड ले लेना है। बट मार्केट में जो लाइव चार्ट्स बनते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हैं या तो स्टॉक में या तो ऑप्शन चेन देख रहे हैं, वो उसको ऑब्जर्व करना, उसको समझना, ये बहुत ज़रूरी है। आप जितना लाइव मार्केट में चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसा क्यों? एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। देखो, स्टॉक मार्केट बहुत रैंडम चीज़ है। जितना आप बैक टेस्टिंग करोगे ना उतना कम है स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट आपको सरप्राइज देने में बहुत माहिर है। आप कभी बोल ही नहीं सकते कि मैं एक्सपर्ट बन गया। यू हैव टू बिकम अ स्टूडेंट एंड यू हैव टू बिकम अ हम्बल इन फ्रंट ऑफ स्टॉक मार्केट। अब जितना मैं चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करूंगा उतना मुझे क्या पता चलेगा बताए? अलग अलग टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न, और इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे पता चलेगी? कैसे सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, कैसे रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, कैसे बायर और सेलर की फाइट हो रही है, कैसे पावर जो बायर के हाथ में था वो सेलर में जा रहा है, सेलर के हाथ में पावर था वो बायर के हाथ में जा रहा है, कैसे मार्केट क्लोज हो रहा है, दूसरे दिन मार्केट कैसे ओपन हो रहा है, वो क्लोजनेस और ओपन रिलेशनशिप्स क्या है। लाइव मार्केट में जो मार्केट शुरू हुआ उसमें गैप अप और गैप डाउन आए, तो उसमें अलग अलग गैप अप और गैप डाउन में क्या चैलेंजेस है। कई बार आप एक पर्टिकुलर पैटर्न स्टडी करोगे कि हाँ यार ये पैटर्न कॉल साइड बहुत अच्छी है, या तो इसमें लॉन्ग जा सकते हैं, इसमें बाय कर सकते हैं। वही पैटर्न कई बार स्टॉक मार्केट में काम नहीं करती। तो वो क्यों काम नहीं करती? कहाँ पे मोमेंटम ड्राई हो जा रहा है? इसके लिए आपको जितना चार्ट के साथ बैठ सको उतना बैठना पड़ेगा। अगेन लेट मी क्लेरिफाई, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर रोज ट्रेड लोगे, बट यू विल वॉच कि चार्ट्स कैसे बन रही है, कैंडल्स कैसे बन रही है। बड़ी रेड कैंडल आने के बाद मार्केट में क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट या तो शॉक आने के बाद मार्केट में कितना टाइम लगता है, गैप अप, गैप डाउन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये वो। 1 आवर का टाइम फ्रेम पे क्या हम डिसीजन ले सकते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम क्या डिसीजन ले सकते हैं। जितना आप ये लाइव मार्केट में बैठ के चार्ट्स को देखोगे ना उतना दिमाग ज़्यादा चलेगा और उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपने इतना टाइम स्क्रीन पे बिताया है चार्ट के साथ, तो आपका प्राइस ऑप्शन का नॉलेज प्रैक्टिकल हो जाएगा। कैंडल स्टिक का रट्टा मारो, पर कैंडल स्टिक को अगर आप लाइव देखोगे ना आपका ब्रेन इंप्रूव होगा। ये प्रैक्टिस कुछ महीने सिर्फ करके देखो, यू विल रियली एंजॉय कि मार्केट आपको कितना सिखाता है लाइव चार्ट में। ये प्रैक्टिस से आपको काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बिकॉज थियोरिटिकली आप मेरे या किसी के वीडियोस देख लोगे, कैंडल स्टिक का कोर्स कर लोगे, दैट इज ओके, इट्स अ गुड टू नो, बट हाउ इट वर्क्स ऑन द लाइव चार्ट, और उसमें भी स्पेसिफिक पैटर्न्स, वो पैटर्न बार बार लाइव मार्केट में क्या कर रही है, उस पैटर्न में वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वो सब लाइव मार्केट में जितना आप चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1 यही है कि आप कितना चार्ट रीडिंग पे ध्यान दे रहे हो। पॉइंट नंबर 2, नॉट कमिटेड टू स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज। अब कॉन्फिडेंस इसलिए भी नहीं आ रहा है बिकॉज वी आर नॉट कमिटेड टू पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज। हम 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना यूज कर लिया, उसमें मजा नहीं आया, दूसरी तीसरी स्ट्रैटेजीज। बहुत कम ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है तो सिस्टम को थोड़ा ज्यादा टाइम देते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी।
जब 100 ट्रेड पढ़ते हैं ना तब पता चलता है कि इसकी सही प्रोबेबिलिटी कैसी है, और महीने में तो सिर्फ 20-22 दिन आ गए, तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे जान पाओगे? कुछ ही सैंपल ट्रेड टेस्ट करते हुए। कोई भी एक स्टैंडर्ड अच्छी स्ट्रेटेजी हो ना, उसको टाइम दो, भले लॉट साइज कम कर दो, क्वांटिटी कम कर दो, बट बी कमिटेड टू फ्यू स्ट्रेटेजीज। जितना आप 2-3 स्ट्रेटेजी के पीछे भागोगे उतना उसके बारे में ज्यादा जानोगे कंपेयर टू अदर ट्रेडर्स, और कॉन्फिडेंस वहीं से ही आपके पास आएगा कि भाई इस स्ट्रेटेजी के मैंने अच्छे दिन, बुरे दिन, एवरेज दिन, नॉन परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग दिन सब देख लिए मैंने। सो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, वहां से कॉन्फिडेंस आएगा। पॉइंट नंबर 3, वी ओनली वांट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? कितने सारे मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप और ईमेल में कि, और या तो आपको सुनने को भी मिलेगा कि लेट्स से एक ट्रेडर है, वो ट्रेड कर रहा है, तो एक बात आप ऑब्जर्व करना उसका बिहेवियर, अगर उसको प्रॉफिट पे होता होगा ना तो वो कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, 7वें आसमान पे चला जाएगा। पर अगर उसको लॉस हुआ ना तो कॉन्फिडेंस नीचे चला जाएगा। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो प्रॉफिट और लॉस के साथ अटैच होता है, और बहुत सिंपल इक्वेशन होता है। प्रॉफिट हुआ मतलब मैं कॉन्फिडेंस हूँ, लॉस हुआ मतलब कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है। एंड इट्स वेरी ह्यूमन, राइट? हम सब इसमें से कुछ हेल्प नहीं कर सकते कि भाई सर ऐसा ही होता है ना यार, आप लॉस हो तो कॉन्फिडेंस गिरेगा, अग्री, इट्स अ टिपिकल ह्यूमन नेचर। बट स्टॉक मार्केट में ये सब बातें नहीं चलेगी। फॉर यू इट्स एन आउटकम कि आप क्रिकेट खेलने गए, यू कांट विन एवरी मैच, कई बार फॉर्म भी लूज होगा, बट देर आर क्रिकेटर वी आर स्टिल ऑन अ टॉप 1, 2 और 3rd। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली मार्केट में प्ले करते आ रहे हैं। सो फॉर देम द फाइनल आउटकम इज नॉट अबाउट कि भाई गेम जीती या हारी, इट्स ऑल अबाउट कि भाई ठीक है हमने जाके प्ले तो किया, सीखने तो मिला कुछ। सो आप जितना आउटकम के साथ अटैच रहोगे और आप ये बोलोगे कि प्रॉफिट होगा तो ही मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, लॉस होगा तो नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। बिकॉज इट्स अ ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस दोनों होगा, नेट टू नेट आपको प्रॉफिट में निकलना है। ज्यादा उसके बारे में मत सोचो। जितना आप ये सोचोगे ना कि लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस से डर लग रहा है, लॉस हो रहा है तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उतना आप उसके अंदर ही गिरते जाओगे। स्टैंडर्ड अच्छी कॉमन स्ट्रेटेजीज चूज कर लो, कम क्वांटिटी से ट्रेड करो, उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दो, उसी अच्छी बुरी एवरेज हर चीजें जानने लगो। प्रॉफिट से अटैच मत रहो, आउटकम से अटैच मत रहो। वो स्टॉक मार्केट का बाई प्रोडक्ट है, वो स्टॉक मार्केट पे छोड़ दो, उसको जो देना है वो आपको देगा, राइट? आप अपनी प्रोसेस क्या फॉलो कर रहे हो, सिस्टम क्या फॉलो कर रहे हो, उसमें कॉन्फिडेंस हासिल करो। इफ यू आर गुड इन द प्रोसेस और अ सिस्टम, बाई प्रोडक्ट विल बी नेट प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट चीज है, वी बिलीव इन अदर्स रादर देन अस। इसका मतलब क्या है? अभी का जो टाइम चल रहा है उसमें क्या हो रहा है कि भाई हमें खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारा खुद का ओरिजिनल ये तो ऑथेंटिक थिंकिंग कुछ भी नहीं है कि चलो मैं कोई स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, मैं कोई पैटर्न ढूंढता हूँ, मैं खुद इसके बारे में रिसर्च करता हूँ, मैं इसको बैक टेस्टिंग करता हूँ, मैं उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग करता हूँ, मैं उसको लाइव मार्केट में ट्रैक करता हूँ, मैं उस पर टेस्ट लेता हूँ। ये सब हम नहीं करना चाहते। वी लाइक टू फोकस ऑन सम पीपल, हम ब्लाइंड ट्रस्ट करके उनको फॉलो करेंगे। जब हमको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, वी विल ब्लेम द स्टॉक मार्केट एंड वी विल ब्लेम द अदर पीपल। दूसरा कि हमें नए ट्रेडर्स के लिए मैं खास बोल रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि भाई जिन लोगों ने फिगर आउट कर लिया उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, हम इतना रिस्क क्यों ले, हम इतनी झंझट क्यों करें, इसलिए क्यों हम स्टॉक मार्केट में आए थे। सो वी बिलीव इन अदर पीपल रादर देन अवरसेल्व्स। खुद का ओरिजिनल थिंकिंग, खुद की ऑथेंटिसिटी, खुद का रिस्क, खुद की मिस्टेक्स कहाँ गई? देखो हमारा लर्निंग का हो, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी एक्सपर्टाइज कब आती है? जब मेरा खुद का लर्निंग का हो, जब आपका लर्निंग का हो। जैसे कि मुझे आपको कुछ रियलाइज करवाना हो तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा ना, तो उसका आप बोलोगे हाँ हाँ बात तो सही है, बट अनटिल एंड अनलेस आप खुद रियलाइज करोगे ना तब तक उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। नॉर्मल लाइफ में पेरेंट्स के साथ आर्ग्यूमेंट होती है, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, लाइफ पार्टनर, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते जब तक वो बंदा वही एक्सपीरियंस से ना गुजरे, तब वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ अब मुझे पता चला। तो स्टॉक मार्केट में खुद की मिस्टेक करना, खुद का लर्निंग का डिजाइन करना, खुद की सोच, खुद की सिस्टम या स्ट्रैटेजीज होना और उसका कॉन्फिडेंस होना, वो बहुत अच्छी बात है। हमें कई बार कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता बिकॉज वी बिलीव इन अदर पीपल रादर देन अवरसेल्व्स, कि इसने ये बोला था, इसने ये बोला था, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, पर खुद का थिंकिंग, खुद की मिस्टेक्स, खुद के आइडिया, खुद की स्ट्रैटेजी सब कहाँ गई? सो ये 3 या 4 ऐसी वजह मैंने ढूंढी है, ऑब्जर्व की है ट्रेडर्स में। मेरे साथ भी ऐसा होता है और मेरे साथ भी पहले होता था।
नोबडी इज इम्यून, कोई भी एग्जम्पशन में नहीं आता यहाँ पे, ये सबके साथ होता है, बट वी ऑल हैव टू फिगर इट आउट कि ऐसा क्यों होता है। तो आई विल रिपीट दिस 4 पॉइंट, आप नोट डाउन कर लेना, कहीं ना कहीं इसमें से आपको कुछ ना कुछ राह या तो रास्ता मिल जाने वाली, उतनी तो मैं गारंटी देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 कि हम चार्ट के साथ कितना टाइम बिताते हैं। पॉइंट नंबर 2 के हमारा कमिटमेंट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज में नहीं होता। पॉइंट नंबर 3 की वी आर ओनली हैप्पी और कॉन्फिडेंट कि जब हमें प्रॉफिट होता है, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। और लास्ट नंबर कि भाई वी बिलीव इन अदर्स रादर देन अवरसेल्व्स। ये 4 मेन वजह मैंने ऑब्जर्व की है कि जब ट्रेडर बोलते हैं कि सर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये 4 में से कोई ना कोई वजह, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ देम, या तो कुछ कॉम्बिनेशन इसमें आपको मिल जाएगा। सो आई होप कि स्पेशली ये वीडियो जो लोग नए ट्रेडर्स हैं उनको ये हेल्पफुल करे कि भाई डरने की बात नहीं है, यहाँ पे अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करो। जितना आप अपने आप के एक्सपेरिमेंट करोगे ना, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उतना आपको ट्रेड करने का मजा आएगा। ऑथेंटिक जितना रहोगे ना अपने पास, उतना कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। मैं वही बोलना चाहता हूँ। आई होप कि इनसाइट्स काम आई। कोई भी डाउट हो, कुछ स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में कुछ भी गाइडेंस चाहिए, विदाउट हेजिटेशन व्हाट्सअप या तो ईमेल कर देना। बाकी मिलते रहेंगे अच्छे वीडियो में, तब तक लाइव विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको टिप्स और शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, बट आप सीरियसली स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने और अपने फैमिली के लिए इनकम अर्न करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। मैंने स्टार्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी वर्कशॉप और काफ़ी सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स। ये दोनों की थीम है मेंटरशिप, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको सही राह दिखा सके, आपका हाथ पकड़ सके। तो आपकी काफ़ी सारी जर्नी ईजी भी हो जाएगी, बड़े बड़े खड्डों में से भी बच जाओगे, अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी करोगे और लाइफ में आगे भी बढ़ सकोगे। तो अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट है, तो आप पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लो। वो एप्लीकेशन में आपको बैंक निफ्टी वर्कशॉप मिल जाएगा। वो उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको आगे जाके बैंक निफ्टी में महारत हासिल करनी है। दूसरा कि ऑप्शन बाइंग सिस्टम मिल जाएगी, इंट्राडे सिस्टम मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट सिस्टम मिल जाएगी और हेजिंग सिस्टम मिल जाएगी। ये सिस्टम्स में स्ट्रैटेजीज के साथ साथ माइंडसेट पे कैसे वर्क करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये 360 डिग्री सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप थीम मैंने दिया हुआ है, ताकि बंदा पीछे ना हटे, बंदे को शॉर्टकट ना मिले। और साथ तो साथ मेरे साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी क्वेरीज और डाउट के लिए कनेक्ट रह सकते हो, ताकि कोई भी बंदे को एक सही राह मिले और सही तरीके से वो बंदा आगे आए। अगर आपका फोकस ये है तो आप पैसा तो बनेगा के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे ट्रेडर के साथ जुड़ना अच्छा लगता है कि जिनमें पेशेंस है, जो सही तरीके से पैसा कमाना चाहता है और वो खुद बिलीव करता है कि नहीं उसको स्टॉक मार्केट में मेंटर या कोच की जरूरत है। पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा। सी यू सून।